ट्रांजिट की बात हो रही थी। राहु और केतु का जो इतना बड़ा ट्रांजिट हुआ है इस साल के अंत में अक्टूबर में, हमने देखा कि 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपने भाव बदल चुके हैं, अपनी राशि बदल चुके हैं, और हर एक राशि में किस भाव में आकर उनका ट्रांजिट हुआ है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए हमने राहु की कंप्लीट एक सीरीज बनाई थी, जो कि हमारे चैनल पे, डिवाइन स्पेक के चैनल पे राहु केतु ट्रांजिट वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात करने जा रहे हैं केतु के प्रभाव, हर एक राशि में किस भाव में केतु आएंगे ट्रांजिट के बाद में, और फिर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, और यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे और लाइफ टफ हो रही है, तो क्या रेमेडीज हम फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली लाइफ शुड बी स्मूदर, तो उसी की बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस रोज देखते हैं या फिर आकर देखते ही रहते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड विद दैट, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं 6 PM अपलोड्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड अदर देन दैट, बहुत सारे अदर अपडेट्स भी आपको मिलती जाएंगी। एंड विद दिस, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं यूट्यूब के चैनल से, फेसबुक के, इंस्टा के चैनल से, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग आवर यूट्यूब फैमिली। तो वी ऑल आर अ फैमिली। इस वर्ल्ड में हम सब लोग, वी ऑल आर कनेक्टेड, वी नो दैट। सो ये तो हमेशा हम बात करते ही हैं, बट जब हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, तो हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो हम बात करेंगे कि केतु है क्या। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। सो केतु जो है वो, जब बात होती है राहु और केतु की, तो राहु जो है वो सर है और केतु धड़ है। और राहु का दिमाग बहुत चलता है, ऑल टाइम स्कीम्स लगाना, कैसे मुझे ये चीज़ें मिले, और केतु वो दिल से सोचता है, दिमाग तो है नहीं उसके पास, और इमोशंस, दिल से डिसीजंस लेना, ये सब कुछ केतु करता है। केतु हमें आध्यात्म से जोड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड से बैलेंस करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें कनेक्ट करता है, हमें पाथ दिखाता है। तो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हमें स्पिरिचुअल बनना नहीं है, ऑलरेडी वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट ये जो केतु है ये हमें कनेक्ट करता है, वापस से रिकॉल करवाता है दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड यू नीड टू वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्म से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केतु करता है। आपके मन से डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कितने ठीक हैं, कितने नहीं हैं। यदि इफेक्ट्स अच्छे हैं केतु के, तो दैट मीन्स आप हमेशा मन से भी अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो दिल से जो आप कभी कभी डिसीजंस ले लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो केतु जो है वो आपको डिसिप्लिन में लाने की, कनेक्ट करने की, अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता है। और सुबह का टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ डॉन, यू नो, सनराइज से पहले का जो समय होता है 45 मिनट्स, वो केतु का समय होता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप उस टाइम पे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर स्टडी कीजिए, तो वो उस समय बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ द डे। सो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली केतु के गुड इफेक्ट्स आप अपनी लाइफ में देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बाकी राशियों पे कैसे प्रभाव रहेगा केतु का जब ये ट्रांजिट हुआ है। तो 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हुआ है और 18 मई 2025 तक ये इसी भाव में, इसी राशि में, यानी कन्या राशि में रहेंगे। सो बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं केतु का ट्रांजिट मिथुन राशि वालों के लिए कैसा होगा, यानी जेमिनी साइन के लिए। अब केतु का ट्रांजिट जो हुआ है गोचर, वो कन्या राशि में हुआ है और कन्या राशि आपके चौथे भाव में है। सो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं, 4th हाउस से हम देखते हैं माता, आपका मन, आपके मन के इमोशंस, और उसके साथ हम देखते हैं आपके मटेरियल एसेट्स, जो भी आपके एसेट्स हैं जिनसे आपको मटेरियलिस्टिक खुशी मिलती है,
यानी कि आपकी गाड़ी, आपके वाहन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, ये सब चीज़ें जो हैं हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। अब क्योंकि ये फोर्थ हाउस में ही विराजमान है और दृष्टि पड़ रही है एट्थ, टेंथ और ट्वेल्थ हाउस पे, सो एस्पेक्ट का भी कितना बड़ा रोल होता है। पहले तो फोर्थ हाउस से जब हम देख रहे हैं माँ, तो माँ की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। जब भी राहु केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, वहाँ के रिलेशंस, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना या फिर उनके साथ रिलेशंस खराब होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है इस पीरियड में कि जब माँ की बात हो रही है तो मदर की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और उसके साथ में दृष्टि पड़ रही है टेंथ हाउस पे। अब टेंथ हाउस पे दृष्टि का मतलब है कि पिता या कर्म का स्थान भी है, प्रोफेशन का भाव है। सो पिता के साथ में रिलेशंस अच्छे रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना, अगर कोई भी बात है तो उसको उसके लिए कन्विंस करना, क्योंकि ये टाइम है। और जब भी इनका टाइम निकल जाएगा ये तो इस भाव को छोड़ के दूसरे भाव में चले जाएंगे, लेकिन जो रिलेशंस हैं वो यदि खराब हो जाए तो उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए इस बात को समझ लीजिए, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लीजिए और उसको निकल जाने दीजिए। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि का, वाणी का कारक है, और बुध के भाव में यानी बुध की राशि में बैठे हुए हैं केतु। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंट्रोल रखना है अपने गुस्से पे, अपने स्पीच पे, ताकि कभी भी किसी को आप कुछ गलत ना बोलें और बिना बात का कोई गुस्सा ना आए जिससे कि चीज़ें खराब हो, सिचुएशन खराब हो। जब एसेट्स की बात हो रही है तो डीलिंग्स अच्छी होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको जो चाहिए आप उसको पूरा कर पाएंगे, मटेरियल फुलफिलमेंट होगी आपकी। लेकिन उसके साथ में ध्यान क्या रखना है, अगर कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी टाइप का धोखा आपको ना मिले। यानी हो सकता है प्राइस जितना हो उससे ज़्यादा आपसे ले लिया जाए, या फिर आपको कोई गलत चीज़ दे दे और बाद में आपको पता चले कि ये तो मैंने आई ही गलत है, ख़राब आई है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी की डील हो गई, लुक्रेटिव दिख रही थी, ले ली हमने और बाद में पता चला कि ये तो किसी काम की नहीं है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो, इसके लिए हर एक बाइंग से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें ताकि बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े। और क्योंकि टेंथ हाउस पे दृष्टि है, प्रोफेशन का हाउस है, यहाँ पर भी लोग, हो सकता है कोई धोखे वाली बात हो जाए या कोई आपको किसी तरह से डिच करने का सोचे। तो आपको क्या करना है, बस ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है, लोगों पे विश्वास रखिए, उनको उनका काम करने दीजिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजंस हैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखिए, अपने डिसीजंस वाइजली लीजिए। कोई बात नहीं, सब लोग, क्योंकि समय ऐसा है, हो सकता है सिचुएशन कोई ऐसी बन जाए जो नहीं करना चाहता, धोखा या कोई ऐसा फ्रॉड वो भी कर जाए। तो आपका जो टाइम पीरियड है वो इस तरह का चल रहा है, तभी ये सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए ध्यान से देखकर अपने बिजनेस के, जॉब के, प्रोफेशन के डिसीजंस अपने हाथ में रखिए। अब उसके साथ में ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि है तो फॉरेन ट्रैवल का हाउस है, मेडिकल एक्सपेंसेस का हाउस है, लीगल केसेस का हाउस है, मोक्ष का हाउस है। तो अब जब यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, फॉरेन ट्रैवल तो बहुत होगा, फॉरेन ट्रैवल होगा, एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन वो लॉस में ना जाएं। जब भी आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं प्लान, तो उसको अच्छे से प्लानिंग के साथ कीजिए ताकि उससे आप ज़्यादा बेनिफिट्स निकाल सके, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। और अगर हम कह रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी इशू हो सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कोई भी इस तरह का खाना या जंक फूड, इस सब को थोड़ा सा एलिमिनेट कर दें, हेल्दी फूड लें। अब मेडिसिन पे खर्चा तो होना ही है, तो क्यों ना उसको हम डोनेट कर दें। मेडिसिन उस इंसान को दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत है। आप ठीक हैं, अच्छी बात है, पर मेडिसिन बाय करके डोनेट कर दीजिए। किसी बात कर लीजिए एनजीओ में या किसी चैरिटेबल प्लेस पे, वहाँ पे जाके डोनेट कर दीजिए। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लीगल केसेस होने की बहुत बहुत संभावना है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी ऐसे पचड़े में ही नहीं पड़ना जहाँ पे आपको लगे कि ये लीगैलिटी की तरफ जा सकता है। सो
लीगल केसेस में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, किसी भी टाइप की आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे कि ये लीगैलिटी की तरफ लेकर जाए। और बस इसके लिए करना क्या है, वाणी पे कंट्रोल, गुस्से पे कंट्रोल, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यस, कपल रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। इफ़ेक्ट्स तो पड़ते ही हैं, ठीक है। सो रेमेडीज़ के लिए अगर हम कहें तो केतु जो है वो हनुमान जी और गणपति जी, इनसे बहुत रिलेट करते हैं। तो इसीलिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करें और बुधवार को गणपति जी का ओम गम गणपताय नमः की चैंटिंग कम से कम 108 बार आपको करनी है। सो जब हम ये करते हैं, इसके साथ में डोनेशंस, इसके साथ में लोगों की हेल्प, वो भी किसी एक्सपेक्टेशन के बिना, तो आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाती है। सो जस्ट ट्राई टू ट्राई टू यूज़ दीज रेमेडीज़ एंड अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, और जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो कीजिए। नेगेटिविटी की तरफ मत देखिए कि अगर केतु का पीरियड है, गुस्सा बोला गया है तो आएगा, आ रहा है तो इस बात को डाल दिया हमने ग्रह के ऊपर कि क्योंकि मेरे तो ग्रह ऐसे चल रहे हैं। नहीं, आप प्रिडिक्शन इसीलिए सुनते हैं ताकि आप उसके लिए वर्क कर सके, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। यदि हमें पता ही चल गया है और हम उस पर वर्क कर लें तो फिर तो क्या ही बात है, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ठीक है, इसको इस तरह से फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कर्क राशि के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।